अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर टाइप्स ऑफ लिसनिंग के अंदर। लेक्चर इज कंडक्टेड बाय मुज़म्मिल हुसैन एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बार बार कह रहा हूँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कि लिसनिंग क्या है, सुनने की टाइप्स क्या है। Listen effectively in a variety of situations for a variety of purpose. Practice the behaviors of effective active listener. Assess strengths in listening and set goals for future growth. सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। क्या है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, आज ये समझना है। इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग एक खुद ही के अंदर एक लिसनिंग एक हिस्सा है। मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। whereby difference between different sounds is identified, जिसके अंदर तमाम सारे साउंड्स, तमाम सारे आवाजें शनाख्त की जाती हैं। इफ यू कैन नॉट हियर डिफरेंस, अगर तुम उसी डिफरेंस को सुन नहीं सकते तो तुम उसी चीज का सेंस और या सेंस ऑफ मीनिंग तुम उसी चीज की निकाल ही नहीं सकते। वी लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द साउंड्स विद इन आवर लैंग्वेज अर्ली, later are unable to discriminate between the phonemes of the other languages. ये हमारा जो है पहला टाइप है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का, ये समझना बहुत लाजमी है। नंबर 2, बेस्ड लिसनिंग। बेस्ड लिसनिंग एक ऐसा टाइप है व्हेन द पर्सन हियर्स ओनली, जो ऐसा स्पीकर या ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ सुनता है, व्हाट दे वांट टू हियर, जो वो हियर करना चाहता है। टिपिकली मिस इंटरप्रेटिंग व्हाट द पर्सन says based on these stereotypes and other bases that they have. Such bad listening is often very evaluative in nature. ऐसी लिसनिंग जिसके अंदर मिस इंटरप्रिटेशन साउंड की, जिसके अंदर तुम कुछ अलग ही सुनो, जो तुम सुनना चाह रहे एक्चुअली ना सुनो, उसको हम कहते हैं बेस्ट लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या है? We seek certain information which will appreciate, for example, that which helps meet our needs and goals. ऐसी लिसनिंग जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन फाइंड करें, हम उसी इंफॉर्मेशन को प्रमोट करें या इन अवर लिसनिंग को उसी चीज को इंटरप्रेट करें, उसको हम क्या कहते हैं? एप्रिशिएटिव लिसनिंग। When we are listening to good music, when we are listening to good music, poetry, maybe even the inspiring word of a great leader, जो हमें अप्रिशिएट करती है, उसको सुनने पे आई समझ, जिसको सुनने पे अप्रिशिएट करती है हमें कि यार उसको बार बार सुनो, बार बार उसी गजल को सुनो, बार बार उसी पोएम को सुनो, बार बार उसी गाने को सुनो, कुछ भी करो, लेकिन वही लिसनिंग आपको अप्रिशिएट करती है, उसको हम क्या कहेंगे? एप्रिशिएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्या है? इवैल्यूएटिव लिसनिंग को क्रिटिकल लिसनिंग क्यों कहा जाता है? वी मेक जजमेंट्स अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हम कुछ चीजें जज करते हैं कि यार ये पर्सन बोल रहा है, वर्ड को अलग अलग करके इसी चीज पे जज करने की कोशिश करें कि यार ये पर्सन क्या कहने वाला है या ये पर्सन क्या कह रहा है। वी सीक टू असेस द ट्रुथ ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। हम जो बोलने वाला है, जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है, उसके पीछे जो ट्रुथ है, उसके पीछे जो हकीकत है, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वी आल्सो जज व्हाट दे से अगेंस्ट आवर वैल्यूज, असेसिंग देम एज अ गुड और बैड। हम ये उसको इंटरप्रेट या इवैल्यूएट करते हैं कि ये जो बोल रहा है वो क्या सही बोल रहा है, कि इसकी जो बोलने में वो दम है कि नहीं है। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज अ पर्टिकुलर pertinent when the person is trying to persuade us, perhaps to change our behavior, maybe even to change our beliefs within this. We also discriminate between subtitles of language and comprehend the inner meaning of what is said. Appreciative listening जो हम पीछे पढ़ के आए हैं तो वही सेम में यहाँ पे। खैर, सिंपैथेटिक लिसनिंग। इन सिंपैथेटिक लिसनिंग के अंदर क्या होता है? वी केयर अबाउट द अदर पर्सन। हम अपने आइडियाज किसी पे थोपने की कोशिश नहीं करते, हम केयर करते हैं, सामने वाले पर्सन को बोलने देते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकेज पॉइंट। अगर तुम सामने वाले के डायलॉग को पुट अप करके मारने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को डोमिनेट साबित करने की कोशिश कर रहे हो, इट मींस यू आर नॉट अ ग्रेट लिसनर। तुमको अगर अपोजिशन को सुनना है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा किसी भी हालत में। Show this concern in this way. We pay also attention, express our sorrows for the ills, happinesses. हम अपने खुशफहमियाँ, ख्यालात, अपने
तकलीफें, गम, जॉय, खुशी आगे पीछे कर सकते हो, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग के अंदर क्या होता है? ऐसी लिसनिंग वी गो बियॉन्ड सिंपैथी, कोई हमदर्दी पे डिपेंडेंट हो, टू सीक अ ट्रूर अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग। हमें कोई अगर स्पीकर हो, सैड स्पीकर है, कोई सैड स्पीकर स्टोरी सुना के बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ, पास के अंदर मेरे साथ ये हुआ, तो हम क्या करते हैं? हमदर्दी शो करते हैं अपनी लिसनिंग के अंदर। अपने लिसनिंग के अंदर हम हमदर्दी शो करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आगे रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दिस रिक्वायर एक्सीलेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लोज अटेंशन टू द nuances of emotional signals. When we are being truly empathetic, we actually feel what they are listening. In order to get others to expose these deep parts of themselves to us, we also need to demonstrate our empathy and our demeanor towards them, and asking sensitively and in a way that encourages self-discourse. इसका असल मतलब यही है कि वो लिसनिंग जो इमोशनल के, जो इमोशन सिग्नल्स हमें दे, एक साउंड को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे डीप पार्ट्स के अंदर बस जाए, बैठ जाए और हमदर्दी शो करना स्टार्ट हो जाए कि वाकई ये लिसनर सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। थेरेपेटिक लिसनिंग, ऐसी लिसनिंग जो स्पीकर को थेरेपेट करने के मदद है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी लिसनिंग हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे मेडिकल इदारों के अंदर बात करें, ऐसी लिसनिंग जो हमें पेशेंट की साउंड सुनते हैं, ऐसी लिसनिंग जो हमें हार्ट के साउंड सुनते हैं, ऐसी लिसनिंग जो हम ईसीजी करने के वक्त सुनते हैं, ऐसी लिसनिंग जो हमें क्लिनिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे पूरे करने में या क्लिनिकल कॉल करने में मदद देती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थेरेपेटिक लिसनिंग। When you go to see a therapist, but also in many situations, social situation where friends and family seek to both diagnose problems from listening, speaker cure themselves by the cathartic process. HR people, trainers, coaches is also included in therapeutic listening. Relationship listening. This sometimes the most important factor in listening is in order to develop or sustain to a lover's talk of 4 hours. It means कोई लवर अपने, it means कोई लड़का लड़की अपने आपस में बात करते हैं, तो क्या होता है? तो कुछ फीलिंग्स आती है, तो क्या होता है? रिलेशनशिप बन जाता है। तो क्या होता है? वहाँ पे हम एक ओवरली टॉक होती है, वो हमारे पास 2 घंटे जनत लगते हैं हमें। वो क्यों? दैट्स कॉल्ड अबाउट रिलेशनशिप लिसनिंग। उसको कहते हैं कि यार, हम कहते हैं कि यार कभी कभी क्या है ना कि लफ्ज़ बोलते हैं, कभी कभी क्या है ना, ये बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है, दिल बोलता है, मन बोलता है, समझ नहीं आती क्या कर रहा है। तो ये these all are the emotions, these all are this relationship listening, these all are included in listening। जब तुम एक relationship listening करते हो, negotiations about sales, where it is helping the person likes you and trusts you। False listening occurs where a person is pretending to listen but is not hearing anything that is being said. They may not smile, grunt in all right places, but do not actually take anything that is said। एक लिसन करता है इंसान, समझ रहा है, सोच रहा है, सुन रहा है, फिर उसको थोड़ा सुनता है, फिर छोड़ देता है, फिर थोड़ा सुनता है, फिर छोड़ देता है, फिर अगर जब बताने की बारी आती है तो फिर वही बताता है जो उसने थोड़ा बहुत सुना होता है, फिर थोड़ा बहुत नहीं सुना होता, तो इसको कहते हैं फास्ट लिसनिंग। दिस इज स्किल that may be finally honed by people who do a lot inconsequential listening, such as politicians and royalty. Their goal with their audience is to make a good impression in a very short space time before they move on and never to talk to that person again। कोई बंदा फिर मज़ा नहीं करता अगर वो लिसनिंग करने में, फिर कोई बंदा फिर वो इस तरह बताता है, फिर कोई बंदा उससे बात करने के लिए घबराता है, नहीं करता है। इनिशियली लिसनिंग, समटाइम्स व्हेन वी लिसन वी हियर द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। इनिशियली मींस सबसे पहले, जब से हम ना कहते हैं कि यार फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि यार इनिशियल पोजीशन ये तो फाइनल पोजीशन ये होगी।
इट मीन्स कि अब तुम्हारा इनिशियल मीनिंग स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से तुम साउंड को रिसीव कर रहे हो, वो तुम्हारी हियरिंग। अबाउट व्हाट वी वांट टू से इन रिटर्न, क्या हम दोबारा उसको क्या कुछ बोलने वाले। वी देन लुक फॉर अ पॉइंट एट विच वी कैन इंटरप्ट। वी आर आल्सो नॉट लिसनिंग देन वी एज वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम वी आर रीडिंग। हम बार बार सुनने के आदी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लिसनिंग नहीं आती। बार बार सुनने के आदी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने कानों को उसी मशीन की तरह यूज़ किया ही नहीं है जो करना चाहिए था। जैसे कि अगर तुम अपनी बॉडी को 6 घंटे की नींद देते हो तो 6 घंटे को उसको जगा के रखते हो। अगर 8 घंटे तुम्हारी बॉडी को तुम जगा के रखते हो तो तुम 7 घंटे नींद करते हो। ये फॉर्मुलेशन तुम्हारी बॉडी की। तो क्या करता है, तुम एक अच्छी तरह से तुम सेम तरीके से तुम अच्छी तरह से हियर नहीं कर पा रहे, तो फिर बार बार तुम सुनने की कोशिश करते हो या बार बार तुम उसी माइंड में जो लाने की कोशिश करते हो। व्हाट वी आर गोइंग टू से अबाउट दैट इनिशियल पॉइंट, selective listening for particular things and ignoring others. With us here, what we want to hear, pay little attention to extraneous detail. हम कुछ स्पेसिफिक सुनने की कोशिश करते हैं। सिलेक्टिव मीन सिलेक्टिव होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो पार्शियली ना हो। सिलेक्टिव हो, सिर्फ पार्शियल में कह सकते हैं। व्हाट मोस्ट ऑफ अस डू मोस्ट ऑफ द टाइम, वी लिसन टू अदर पीपल्स विद बेस्ट इंटेंट देन बिकम डिस्ट्रैक्टेड। हम किसी को एक अच्छी तरह से सुनते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। आइदर बाय स्ट्रे थॉट्स, क्या उसी थॉट पे रुके होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन वो जो आगे वाला जो लेक्चर सारा चला जाता है। By something that the other person he said, we consequently dip inside our own. हम अपने आप के अंदर ही खो जाते हैं बजाय उस चीज को सुनने के। Full listening happens where the listener pays close and careful attention. Simply full listen से मतलब यही है कि अगर तुम अपनी attention एक अच्छी तरह से देते हो, अगर तुम carefully उसको attention देकर सुनते हो, फिर तुम उसी चीज का feedback देते हो, उसको कहते हैं full listening. Seeking carefully to understand the full content that the speaker is. जो स्पीकर बोल रहा है वही तुम सुन रहे हो। दिस मे बी वेरी एक्टिव फॉर्म्स ऑफ लिसनिंग विद पॉजेस फॉर मेकिंग समरीज, जस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट। डीप लिसनिंग, बियॉन्ड द लिसनिंग और फुल लिसनिंग के पीछे एक डीप लिसनिंग होती है। यू कैन आल्सो, अगर तुम फुल लिसनिंग कर सकते हो तो तुम डीप लिसनिंग भी कर सकते हो। दैट इज नॉट ओनली हियर्स, सिर्फ तुम सुनते नहीं हो व्हाट इज सेड, क्या बोलना जा रहा है। व्हाट आल्सो सीक्स टू अंडरस्टैंड द होल पर्सन, उस पर्सन पूरे को हमें रूट्स पे जाके समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं डीप लिसनिंग। एक वर्ड है, उसी वर्ड को हम डीप में ले जाते हैं, उसको क्या कहेंगे डीप लिसनिंग। Watching the body language, detecting the needs and goals, identifying the preferences, biases, perceiving beliefs, values and so on. And that's our reference, कुछ अच्छे से रेफरेंस है। कोई क्वेश्चन तुम्हारे माइंड के अंदर आता हो लिसनिंग के टाइप से रिलेटेड, तो काइंडली अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो है लिखें और क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करें कि क्या है एक्चुअली। थैंक यू सो मच वेरी मच एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर काइंड अटेंशन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, काइंडली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।